अतिशय मिटी हो सुर नर पशु गति सब मिटे गति पंचमी गति हो गोमतीश के चरण में नत हो आरंबार विद्यासागर कहो बनो भवसागर कर पार तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा कर करुणा करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुने से कर जो पल पल पग पग बढ़े चलो मोक्ष महल की ओर। बोलिए अनंत अनश्चित परमेष्ठि भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के आद्य बाल ब्रह्मचारी श्री पाशुपूज्य भगवान के आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के पर्वराज पर्युषण महापर्व की परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की आचार्य संघ की धर्मानुरागी बंधु आज पर्व का अंतिम दिन है। ये 10वां दिन ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन ये चर्चा की अपेक्षा आचरण में आ जाए तो व्यक्ति भगवान बन जाए। ब्रह्मचर्य व्रत इस अवसरपणी में चौबीस तीर्थंकरों में 12वें तीर्थंकर आद्य बाल ब्रह्मचारी माने जाता है। क्योंकि तीर्थंकर कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, लेकिन ये हुंडाओ सरपणी का दोष है कि जिसके कारण 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। और भी ऐसी कई चीजें हैं जो हुंडाओ सरपणी काल के कारण
घटित हुई हैं। प्रत्येक उत्सर्पणी और अवसर्पणी में 63 शलाका के पुरुष होता है, लेकिन इस अवसर्पणी में 63 शलाका के पुरुषों में 58 पुरुष ही रह गए। क्योंकि 3 पद तीर्थंकर शांति कुंतु अरयनाथ भगवान, ये तीर्थंकर भी बने, चक्रवर्ती भी बने और कामदेव भी बने। 3 चक्रवर्ती और कोई नए दूसरे लोग बनते तो ये 3 पुरुषों को और इस अवसर पड़ी में टिकट मिल जाता, क्योंकि जो 63 शलाका के पुरुषों में आ जाते हैं उनमें कुछ पुरुष उसी भाव से, कुछ तीसरे भाव से, कुछ 7-8 भाव में मोक्ष चले जाता है। लेकिन ये हुंडाओ सर्पणी काल है कि 3 चक्रवर्तियों की संख्या कम हो गई। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर भी बन गए और इसके पहले बीच में एक बार वे त्रिपृष्ठ नाम के नारायण भी बन गए। और तीसरी चीज कि भगवान आदिनाथ तीसरे ही काल में मोक्ष चले गए। जब तीसरे काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहे, चौथा काल लग नहीं पाया और आदिनाथ भगवान मोक्ष को चले गए। ऐसे बाष्पूज भगवान हुए कि ये 12वें तीर्थंकर और 12वें तीर्थंकर की इनकी विशेषता है कि इनका अपने जन्म स्थान में ही 5 कल्याणक हो गए, बाहर निकले ही नहीं वे। शेष तीर्थंकरों ने तो देश देश में विहार किया। चंदा प्रभु भगवान सोनागिर तक आ गए समूह शरण लेके। शीतलनाथ भगवान भी यहां आपके कहां पर विदिशा में आ गए। नैनागिर में पार्श्वनाथ भगवान भी आ गए। लेकिन बासुपूज भगवान तो बस वहीं 35 किलोमीटर के एरिया में, चंपापुर से मंदारगिरी 35 किलोमीटर। तो ये तीर्थंकर वासुपूज अपने आप में
तीर्थंकरों में आद्य तीर्थंकर माने जाते बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर। चूंकि ये बाल ब्रह्मचारी रहना ये बहुत अच्छी बात है। किसी ने लिखा है, ये मार्ग जरूर मनोरम है, पर कंटक किरण दुर्गम है। जितने भी बिछड़े इस मग से, परिहास हुआ सबका सम है। मत जारे मन उस ओर, अरे यह स्वप्न मृगाम्बु तथा भ्रम है। ये मार्ग गृहस्थी का मार्ग प्रारंभ में तो मनोरम लगता है, लेकिन कहते हैं कि ये बड़ा कंटक किरण मार्ग है भैया। प्रारंभ में लगता है कि हे भगवान, शादी नहीं हुई तो उसका जीवन ही बर्बाद है। लोग ऐसी कोशत हैं, जिन लड़कों की शादी नहीं होती उसको मुंह नहीं दिखाया जाता बेचारा। ऐसा लोग बताते हैं, कई लोग आंसू भी बहाते हैं। कई लोग भगवान से भी प्रार्थना करते हैं चुपके चुपके, हे पसावलिया पारसनाथ, हमारी अर्जी सुन लेना। हे पारसनाथ, गोरी हो या काली हो भगवान, मुझे घर वाली हो। ऐसी प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन जो गृहस्थी में चले गए उनके चेहरे नहीं देखते। यदि उनके चेहरे देख ले वे तो शायद वे कभी सलाह नहीं देंगे कि तुम गृहस्थी बसाना। लेकिन व्यक्ति को भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। वो बार बार प्रयास करता है कि छोटे से बच्चे को कहो दीपक मत पकड़ना बेटा, जल जाओगे। अब वो बार बार हाथ पटकता है, दीपक की ओर जाता है, और मां थोड़ी सी कमरे के अंदर हुई और उसने दीपक पकड़ लिया। अब चिल्लाता, रोता। अब अंदर से मां आती, तेरे को रोक रहे ना कि दीपक मत पकड़ना। अब चल मैं पकड़ाती हूं। अब वह मां उसका हाथ लेकर के दीपक के पास ले जाती, वो पीछे खींचता। अभी मां पीछे खींचती थी, वो आगे बढ़ाता था। अब मां खींच रही कि एक बार और जलाऊंगा, तेरे को अच्छे से अनुभव हो जाए, ताकि दीपक से हमेशा दूर रहने लगे। अब अनुभव हो गया उसको कि दीपक को पकड़ना बहुत बुरी चीज है। ये भावुकता का भूत समझाने से नहीं उतरता, अनुभव से उतरता। तो इस व्रत के लिए आचार्यों ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ व्रत है, निराकुलता का जीवन है, आत्मिक सुख को पाने का एक तरीका है। बस इतना है।
कि आज की युवा पीढ़ी इसके रहस्य को समझ ले और इसके रहस्य को समझे बिना कभी भी इसका मूल्य तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता। आचार्यों ने इस व्रत के लिए कहा, ये त्रैलोक पूज्य ब्रह्मचर्य, ये जीवन में बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इस व्रत की रक्षा के लिए व्यक्ति को 9 चीजों का परहेज करना पड़ता है। उन 9 चीजों से बच जाए तो व्यक्ति शायद जन्म से बैरागी हो जाए। सबसे पहला संबंध है कि इस व्रत को पालन करने वाले व्यक्ति को अपनी जिह्वा इंद्री को पहले कंट्रोल करना पड़ता है। जिसकी रसना इंद्री बस में हो गई, उसको दुनिया की कोई हस्ती डिगा नहीं सकती। और जिसने अपनी रसना इंद्री को बस में नहीं किया, उसको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि कुछ चिंतकों ने लिखा है, घास फूस तृण जे भके, तिने सतावे काम, षडरस व्यंजन जे भखे, उनकी जाने राम। घास फूस खाने वाले जीव भी इस बाधा से बच नहीं पाता है। उनके पास विवेक नहीं है। लेकिन आचार्यों ने हमें संदेश दिया कि सबसे पहले आप प्रकृति ने जो आपको दिया उस प्रकृति के अनुसार सेवन करो। आपके शरीर की जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार भोजन पान सेवन करो। तो सबसे पहली बात कि गरिष्ठ आहार का त्याग करना। गरिष्ठ आहार वो होता है कि जिस आहार के सेवन करने से रक्त संचार चालू हो जाता है, वो तेज ना बढ़ने लगती, परिणाम विकृत होने लगते हैं, जिसको अपन तामसिक भोजन कहते हैं। शरीर को चलाने के लिए भोजन आवश्यक है। दीपक को जलाना है तो तेल भरना होगा। अब कौन से तेल से दीपक जलता है और वो दीपक जलता तो है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए आप तेल कौन सा खोज के लाते हो? घी से भी दीपक जलता है, तिली के तेल से भी जलता, सरसों के तेल से भी जलता है, सोयाबीन के तेल से भी जलता है। ऐसी बात की नहीं कि जलता नहीं किसी तेल से, हर तेल से जलता। लेकिन भाई साहब, आप दीपक में कौन सा तेल प्रयोग करते हैं?
दीपावली में नहीं पूछ रहा हूं मैं। दीपावली में तो भले ही आप तिली का या सोयाबीन का कर लेते होगे, लेकिन घर के अंधेरा को भगाने के लिए आप मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं कि सोयाबीन का, के तिली का, के सरसों का? कौन सा तेल जलाते हैं बताओ? अरे भाई साहब, दीपक से, तेल से दीपक जलता है। तेल कोई होवे, ऐसा थोड़ी होता कोई भी होवे। एक 50 रुपया लीटर वाला है और एक 5 रुपया लीटर वाला है। परहेज नहीं रखते क्या? तो जैसे वहां आप सबसे घटिया क्वालिटी तेल, सबसे सस्ते तेल को पकड़ करके दीपक जला करके प्रकाश जलाते हो, इसी तरह जीवन में अपना जीवन रूपी, आयु रूपी दीपक जलता रहे। इसलिए ऐसे भोजन से अपना जीवन चलाओ कि जिससे हमारे परिणाम निर्मल बने रहे, हमारे परिणाम कहीं अपने असंयम की ओर ना चले जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अन्यथा एक गरिष्ठ भोजन आते हैं और जब इंद्रियों का प्रभाव होता है तो लोग अपने रिश्तों को किनारे पर कर देता है और उन रिश्तों को किनारे पर कर करके अनुचित अनर्गल चेष्टाएं करते हैं और भयंकर पाप का बंध करता है। इस तरह ये ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने के लिए पेट भरें लेकिन रसना के गुलाम ना बने। पेट भरना बहुत जरूरी है। कलौ काले चले चित्ते देहे चानादि कीट के, एत चित्रम यदद्यापि जिनलिंग धरा नरा। आचार्य सोमदेव सूरी ने उपास का अध्ययन में एक कहा है कि कलिकाल है, चित्त की चंचलता है, उस शरीर अन्न का कीड़ा है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि शरीर अन्न का कीड़ा है। आप शरीर को अन्न दोगे तो वो अन्न के माध्यम से आयु प्राण बना रहता है, क्योंकि वायु कर्म का नौकर्म आहार होता है, इष्ट आहार और अनिष्ट आहार। इष्ट आहार मिलेगा तो ये आयु प्राण चलता रहेगा, और अनिष्ट आहार मिल जाए, भोजन ना मिले और भोजन के स्थान पर कोई जहर खा लेवे, हमें तो खाने से मतलब, उस अनिष्ट आहार से आयु कर्म क्षय को प्राप्त हो जाए। वो इष्ट अनिष्ट आहार, इसके बीच में है एक गरिष्ठ आहार। वो गरिष्ठ आहार व्यक्ति की दशा बिगाड़ देता है। इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने कहा कि आप इसको कंट्रोल करो। तो क्या बिल्कुल कुछ भी ना खावे, दाल रोटी खाते रहे जिंदगी भर? ये नहीं कह रहे। खाओ तुम, लेकिन उस वस्तु को औषधि की तरह खाओ। कोई भी व्यक्ति औषधि से पेट नहीं भरता। औषधि रोग को ठीक करने के लिए ली जाती है, तुम्हारा मन नहीं मानता। काजू की मिठाई खा लेना, लेकिन एक पाव के स्थान पर 10 ग्राम खाना, तब तो तुम्हारे लिए वो साधक होगी। और हमें तो यही मीठी लगती है। उस मीठी के चक्कर में आ गए तुम, रसना के गुलाम हो गए, और गुलाम हो गए तो व्रतों को तुमने फूंक दिया, बर्बाद कर दिया, फिर नहीं संभाल पाओगे।
आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा है, नहीं मिष्टम जीर्णान्नम मात्र तिक्रमणात्, कोई भी गरिष्ठ पदार्थ नुकसान नहीं करता, लेकिन उसकी मात्रा का अतिक्रमण होता तो वह नुकसान करती है, वो अजीर्ण कर जाती है। आप हर वस्तु का सेवन करें, भक्ष्य वस्तु का करें, लेकिन हमेशा मात्रा का ध्यान रखें। कितनी मात्रा में लेना है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके लिए बता देता है, भैया इस गोली को पूरा नहीं लेना, इसका चौथा भाग लेना। चना की दाल के बराबर तो गोली है, अब उसके भी 4 भाग। हां भाई साहब 500 mg की है, पूरी खाओगे कष्ट में पड़ जाओगे, इतनी जरूरत है तुम इतनी ले लेना। आप विचार करो कि चना के दाने के बराबर गोली के भी 4 भाग करके 1 भाग ले रहे हो। हां इतनी लेना। इसी तरह यहां पर भी तुम्हें स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, संयम का पालन करना है, संयम की संस्कृति को चलाना है और लब्ध पर्याप्त जीवों की रक्षा करना है, उनको अभय दान देना है, तो आपको इन वस्तुओं को औषधि के रूप में सेवन करना पड़ेगा। यदि आप नहीं कर पाए तो आप नहीं पाल सकते। दूसरी चीज है कि खाने के बाद शरीर संस्कार, भड़कीली वेशभूषा भी इस व्रत की घातक है। ये भड़कीली वेशभूषा आपके चित्त पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, इसलिए वेशभूषा का हमेशा ध्यान रखें। एक बार की बात है, एक लड़की रोड पे जा रही थी, इंस्पेक्टर की लड़की थी। एक लड़के ने उसको देख करके छेड़खानी कर दी। उस लड़की ने अपने पिता से शिकायत की जाकर के इंस्पेक्टर से, इस लड़के ने हमारे साथ गलत किया। इंस्पेक्टर ने तत्काल उस लड़के को गिरफ्तार करा दिया। केस चला। जब अंतिम फैसला था, उस अंतिम फैसले में जज ने उस लड़के से पूछा, तुमने इस लड़की के साथ गलत किया है? वो लड़का कहता, सर नहीं, मैं तो जानता भी नहीं इसको। तुम झूठ बोल रहे हो। लड़की से पूछता है, तुम्हें अच्छी सी स्मृति है? यही था, कोई और था? लड़की ने कहा, नहीं, मैं अच्छे से परिचित हूं, यही था। फिर लड़के से कहा, तुम झूठ कब तक बोलते रहोगे? उस लड़के ने कहा, सर, जिस दिन मैंने इससे बात की थी, काश उस वेश को पहन करके वो यहां आ जाए तो शायद मैं पहचान जाऊं कि हां यही है। जज ने लड़के की बात को सुनकर के
आज ये निर्णय दिया कि अगली बार तुम्हें उसी ड्रेस में उपस्थित होना है जिस ड्रेस में लड़के ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था। अगली बार वो लड़की उस ड्रेस को पहन करके आज यहां जज के सामने खड़ी है, लड़का कटघरे में खड़ा है। आज फिर जज ने वही प्रश्न किया, इस लड़की के साथ तुमने गलत किया है? आज वो लड़का कहता, हां सर, इस लड़की से तो मैंने बात की थी। क्यों? सर, इसकी ड्रेस को देख करके मैं नहीं समझा कि ये कोई सभ्य लड़की है। इसकी ड्रेस को देख करके मैंने समझा कि कोई वेश्या जा रही है, इसलिए वेश्या जान करके मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, वार्तालाप किया। क्योंकि वेश्या तो पैसे की नारी होती है, उसको तो पैसे चाहिए, इसलिए मैंने पैसों का प्रलोभन देने के कारण मैंने इसके साथ ऐसे व्यवहार किए। सर, आप देख लीजिए, इसकी ड्रेस क्या किसी सज्जनता का प्रतीक है? जज ने उसकी बात को सुनकर के देखा, विचार किया, ये हमारी भारतीय परंपरा के बिल्कुल अनुचित ड्रेस है। इस ड्रेस को पहन करके आप यदि बाजार में निकलते हैं तो हमारे पास कोई कानून नहीं कि हम तुम्हारे लिए कानून दे सकें, हम तुम्हारे लिए न्याय दे सकें। लड़के को बेदाग छोड़ दिया, वो लड़की को चेतावनी दे दी कि अगली बार इस ड्रेस को पहन करके आप रोड में नहीं निकलेंगे। ये भड़कीले वस्त्रों को देख करके भी व्यक्ति के परिणाम विचलित हो जाते हैं। पहले के लोगों के विचार, मोटा खाना, मोटा पहनना, अच्छी सोच, ये जीवन के जीने के सूत्र थे। आज वो चीजें समाप्त हो गई, और ये समाप्त होने के कारण बस यही है कि आज तुम्हारी संतान तुम्हारे बस में नहीं है। आज हमारा परिवार बिखरता जा रहा है, एक दूसरे के प्रति आज हमारे पास विनय भाव नहीं है। यदि मां बाप अपनी संतान से कोई शिक्षा देते हैं तो मां बाप की बात को सुनकर के उन बच्चों को चिड़चिड़ी छूटती है। प्रायः करके ऐसा होता हो, वो लड़ बैठता है। एक मां ने अभी आकर के कुछ दिन पहले शिकायत की अपनी लड़की की। मां कहती है, महाराज इसको समझाओ, ये बहुत लड़ती रहती है, इससे कोई भी बात कहते हैं और ये लड़ने को तैयार हो जाती है। इससे हम पूछ नहीं सकते कि तुम छत पे जाकर के किससे बात कर रही थी, इसका मोबाइल हम देख नहीं सकते हैं। और 9 बजे के पहले उठती नहीं, हम तो परेशान हो गए। हमने कहा तुम जैसी मां ने आज तक उनको नहीं समझा पाया, अब महाराज से शिकायत कर रहे हैं। वो लड़की भी बहुत नाराज हो गई मम्मी से, और उसने मम्मी की शिकायत की कि मम्मी कौन सा काम करती है, कोई भी काम नहीं करता, मैं सारा काम निपटाती हूँ, सबको भोजन कराती हूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन मम्मी हमेशा चिड़चिड़ लगी रहती है। अब हम कैसे निर्णय करें कि मम्मी अच्छी है कि बिटिया अच्छी है? क्या कहें बताओ? ये परिस्थितियां आज आपके बीच में हैं। इसका कारण है कि संयम का अभाव है। इस संयम को पालन करने के लिए आपका भी कर्तव्य है कि आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो देख लो कि वो कपड़े कैसे हैं, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हैं कि नहीं है।
यदि नहीं है तो अपनी संतान को समझाओ, बेटा ये अपने लिए उचित नहीं है, अपने लिए ये घातक है। अपनी संस्कृति के अनुसार अपन को शील की रक्षा करना है। उस शील की रक्षा के साथ में आपके लिए व्यसनों से भी बचना है। अन्यथा तो आज ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में, माँ बाप टेंशन में जी रहे हैं। अब तुम कैसे क्या कर सकते हो इनके साथ? हमारा कर्तव्य है कि व्यसन मुक्ति, फैशन मुक्ति और टेंशन मुक्ति यदि मिल जाए व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति का जीवन संयम में हो जाए। ये व्यसन, छोटे छोटे से व्यसन व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ कर डालते हैं। तीसरी चीज घातक है कुसंगति। आप किस व्यक्ति की संगति करते हैं, इस पर आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि इस संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप अयोग्य क्षेत्र पर खड़े होकर के अच्छे काम भी करोगे तो ही बदनाम हो जाओगे। यदि कोई मदिरा लय में खड़े होकर के दूध भी पिए तो लोग क्या समझेंगे बताओ? ये मदिरालय में खड़े होकर के व्यक्ति दूध भी पिएगा तो भी लोग कहेंगे ये दारू पी रहा है। और तुम दूध की डेयरी पर खड़े होकर के यदि दारू भी पियोगे तो भी लोग कहेंगे ये तो कितना शाकाहारी है, दूध पीता सुबह उठकर गायों के पास खड़ा है। इस क्षेत्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है और उस क्षेत्र के प्रभाव को तुम नहीं समझ रहे कि कौन से क्षेत्र में, कौन से व्यक्ति के साथ में आपको कैसे अपना जीवन निर्वाह करना, कैसे चलना है, इस बात को आप नहीं समझ पाते हैं। आप कोशिश करो कि जहां कुसंगति है उस कुसंगति में पड़ करके व्यक्ति कैसे अनिष्ट कर डालता है, इस चीज से आप परिचित हैं। एक लड़का बहुत अच्छा था, मां का इकलौता बेटा था, कोई सहारा नहीं था, और जिस मां का इकलौता बेटा होता है वो प्राणों से भी प्यारा होता है। अब ऐसे प्यारे बेटे के लिए यदि खोटे रास्ते में वो चला जाता है तो माँ बाप चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे तो बेटा है, क्या करें बेटा, तेरे को उसमें सुख मिल रहा तो चला जा। लेकिन आप उस बेटे के शत्रु हैं। आप इतना प्यार मत करो कि आप अपने जीवन को खतरे में डाल दो। ऐसी स्थिति में तो तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा अवश्य ही कष्ट है। एक चौराहे पर एक फ्लैक्स लगा था, उस पर लिखा था आप बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाएं ताकि डॉक्टर जी सके। आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं ताकि डॉक्टर जी सके। और यदि डॉक्टर ने आपके लिए दवा लिखी है तो आप दवा खरीदें ताकि विक्रेता जी सके। दवा लिखी है तो दवा खरीदें ताकि विक्रेता जी सके, लेकिन दवा को ना खाएं ताकि आप जी सकें।
ये क्या मामला है? देखो, कोई की अजीब का नष्ट नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि लिखने वाले व्यक्ति ने लिखा है तो इसको हर कोई पढ़ लेगा और डॉक्टर भी कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसने निषेध कहां लिखा डॉक्टर के लिए। डॉक्टर जी सके, जरूरत है, दे दो उसको फीस। दवाइयां खरीद के रखी हैं, खरीद लो, लेकिन खाना मत, क्योंकि आज की बड़ी विचित्र दशा। एक व्यक्ति अपने जीवन से परेशान हो गया भाई साहब। उसने कहा चलो अब जहर खाओ और अपनी स्वर्ग की यात्रा करो, अपन को नहीं रहना है इस जहन्नम में। सारी दुनिया देख ली, जहां जाओ वहीं ठुकराए जाते हैं। वो व्यक्ति बाजार गया, जहर लाया और घर में आकर के जहर खा के सो गया। अब 6 घंटे बाद उठा तो देखता है कि मैं जिंदा हूं कि मरा हूं। मैंने तो जहर खाया था। लेकिन स्वस्थ हो गया, प्रसन्न हो गया। तो उसने कहा देखो, खुदा को हमारे लिए मरना पसंद नहीं है, इसलिए खुदा ने मुझे जहर खा के भी जिंदा कर दिया, प्रशस्त कर दिया, मुझे अच्छा कर दिया, मुझे बहुत अच्छा, अब और जीना चाहिए। इस खुशी में कि खुदा ने मेरे ऊपर कृपा करी, उस खुशी को मनाने के लिए वो दुकान पर, होटल पर गया और पेड़ा खरीद के लाया। वो पेड़ा खरीद के लाया और पेड़ा खा के सो गया है, आज तक नहीं उठा। वो पेड़ा खा के मर गया और जहर खा के जी गया। आज ये स्थिति के आपको जहर भी शुद्ध नहीं मिलेगा। यानी संगति भी आपके लिए आज जहर का काम कर रही है। संगति तो करो, लेकिन उस फ्लैक्स पर लिखे हुए व्यक्ति की भांति इस बात का ध्यान रखो कि यदि तुम बीमार हो तो डॉक्टर को दिखा दो, तुम्हें संगति की जरूरत है तो संगति कर लो। कैसी? जैसे साड़ू का रिश्ता और सेमी की सब्जी होती है ना, ये फरेरे फरेरे रहते। सेमी की सब्जी में कहते कितना घी डालो उसमें चिकनाई नहीं आती है। क्यों भाई? ऐसे ही होता है ना? बनाई कि नहीं बनाई कभी? सुना है मैंने तो। उस साड़ू का रिश्ता भी ऐसे ही होता, फरेरे फरेरे बने रहते, चिकनाई क्यों नहीं आती मैं नहीं जानता। इसी तरह तुम यहां पर भी संगति तो कर लो, लेकिन फरेरे फरेरे बने रहो। चिकनाई ज्यादा ना मिल जाए उसमें, नहीं तो तुम लुट जाओगे। वो कुसंगति से बचने की कोशिश करो। ये तीसरा कारण, इस कुसंगति के कारण व्यक्ति किस तरह से हो जाता, वो इकलौता बेटा, मां का बहुत प्यारा, प्राणों से प्यारा, और वो कुसंगति में पड़ गया। एक लड़की थी, उससे उसने दोस्ती कर ली, लेकिन दोस्ती करने के बाद जब धीरे धीरे बातें चलती हैं तो फिर वो बातें आकर वात्सल्य में प्रारंभ होता है और वो वात्सल्य वासना में कन्वर्ट हो जाता है। वो वहां पर फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। वात्सल्य मुस्कुराहट से प्रारंभ होता है और जब वो आगे बढ़ता तो दारू और मुर्गा के बीच से निकल करके वो वासना में परिवर्तित हो जाता है। और आज का व्यक्ति दूसरी बात नहीं करता है। अपनी दोस्ती किसी से होती है तो सबसे पहले दारू से स्वागत करता है, बस थोड़ी सी पी लो आप। और वो शराब पीता है तो शराब करती जीवन खराब। इस शराब के क्या दुर्गुण हैं फिर कभी समय पाकर के बताऊंगा। और वो बच्चा जब उसने अपने शादी का प्रस्ताव रखा तो लड़की बड़ी समझदार थी, परीक्षा प्रधानी थी, सुशील कन्या थी। उस कन्या ने कहा कि मैं शादी कर सकती हूं आपके साथ,
बिल्कुल सत्य है, करना तो है, लेकिन शर्त एक है कि यदि आप अपनी मां का कलेजा का टुकड़ा ला करके मेरे को दे दो तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। और वो बाबला अपनी मां के रिश्ते को किनारे में रख करके रात के 12 बजे अपने उस लड़की के कहे अनुसार मां के पास गया और मां के सीने में चाकू घोंप करके और मां के कलेजा को रख करके थाली में लेके आ रहा था। रात में ओपटा लगा तो वो मृतक कलेजा भी मां का कहता, बेटा और चोट तो नहीं लग गई? अब वो रात को जब उस लड़की के सामने लेकर के जाता है, कहता है ये है मां का कलेजा, लड़की उसको दुत्कार देती है, चल हट पापी मेरे सामने से, तू जब अपनी मां का नहीं हो सका तो मेरा कैसे हो सकता है? मैंने तो ये परीक्षा ली थी कि तू मातृभक्त है कि तू पत्नी भक्त है। उस लड़की ने दुत्कार दिया कि जिस मां ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, उस मां के तू टुकड़े टुकड़े करके ले आया। अब मैं तो दोस्त हूं, मेरे साथ कैसे दोस्ती निभाएगा? आज के लड़के लड़कियां बस थोड़ी सी मुस्कुराहट और दारू की एक चुस्की में अपने सील को और अपने रिश्तों को यूं बर्बाद कर रहे हैं, इस पर विवेक नहीं रह रहा। और बाद में फिर जाकर के उनको कैसे रोना पड़ता है, इसका उनको पता नहीं होता। आप कोशिश करो इस व्रत को पालन करने के लिए कि ये कुसंगति में हम ना पड़ पाए। ये माँ बाप का भी कर्तव्य है कि आपकी संतान किसके साथ बैठ रही, किसके साथ खेल रही, किसके साथ घूम रही, किसके साथ खा रही, क्या खा रही, ये तो आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे आजकल। ध्यान रखना, आप यदि इस विश्वास पर बैठे रहेंगे कि मेरी संतान नहीं बिगड़ सकती है, बस वैसे ही दशा हो गई कि जैसे गांधारी ने अपनी आंखों पर जीवन भर पट्टी चढ़ा करके रखी, और वो आंखों पर पट्टी चढ़ाने वाली गांधारी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दुर्योधन और दुशासन कहीं कुसंगति में पड़ जाएंगे। उस मां ने आंखों पे पट्टी रखी लेकिन संस्कार नहीं दिया। उस संस्कार के अभाव में यह हुआ कि दुर्योधन और दुशासन आज इतिहास में लिखे हुए हैं। नहीं रहे वो लोभी कौरव जूझ मरे रण में। इतिहास बताया कि 100 के 100 बेटे गर्त में चले गए संस्कारहीन के कारण। वो मां की आंखों पे पट्टी चढ़ी रही, मेरा पति अंधा है, मैं भी नहीं देखूंगी। लेकिन संतान क्या कर रही है इसको नहीं देखना। ये माता पिता अपनी संतान के शत्रु है। लेकिन कुंती ने अंत समय तक अपनी संतान का साथ दिया, इसलिए वो साथ दिया तो संस्कार दिया, और संस्कार दिया तो वो संस्कार कुंती के लिए ये फल देकर के गया कि कुंती भले ही मोक्ष ना गई हो, लेकिन कुंती के तीनों बेटे मोक्ष चले गए। वो कुंती के अंत समय तक के संस्कार थे। आज हर मां का कर्तव्य है कि वो गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी ना चढ़ा करके कुंती की तरह सतर्क होकर के अपनी संतान को एक एक पल चला करके उंगली पकड़ करके चलाए। जैसे कुंती ने वो संस्कार दिए कि जब दुर्योधन कर्ण दुशासन जैसे लोग इनको जुआ में जीत लेते हैं और यहां पर वो इनके साथ अपमानित करता है, इनके सिर का सिरोपाग उठा देता है, लात मार करके गिरा देता है, तब भीम धमकी देता है। लेकिन युधिष्ठिर कहते भैया चुप रहो। सब भैया ऐसे चुप हो जाते थे जैसे अग्नि को घड़े के अंदर ढक दिया जाता था। शक्ति है, लेकिन वो शक्ति संस्कार के साथ है। हमारा बड़ा भैया कह रहा है तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
और बड़ा भैया जहां कहेगा वहां अपनी जान अड़ा देंगे। अंत समय तक बड़े भाई की मर्यादा का पालन किया पांचों पांडवों ने, चारों पांडवों ने। बड़े भैया ने कहा कि दुर्योधन को भीलों ने पकड़ लिया है, जाओ। हनुमान कहता है भैया तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें होश नहीं क्या? जिस दुष्ट ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया उसको बचाने की बात करते हो? मैं तो दुर्योधन का नहीं भीलों का सहारा दूंगा। युधिष्ठिर समझाते भैया ये हमारे घर का मामला है, हम घर में 100 और 5 अलग अलग हैं, लेकिन दूसरों के सामने तो हम 105। हम अलग नहीं हैं, हम 105 हैं। हमारा कर्तव्य है कि भले ही एक हंडी के 2 पेट हो जाए और उस एक हंडी के 2 फेट में हमारे लिए खीर और महेरी बना दी जाए। तुम भले ही खीर खाते रहो, हमें तो महेरी खाना है, लेकिन दुनिया तो दोनों को सफेद देख रही है कि दोनों बेटा राजकुमार होकर के भी खीर खा रहे हैं। वहां कोई नहीं जान रहा कि ये महेरी खा रहा, नहीं, स्वाद तो हम ले रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में तो दोनों सफेद हैं। इसी तरह कौरव और पांडव एक खीर की भांति भले ही दुर्योधन महेरी का काम कर रहा हो, हम तो सब सफेद ही दिखाई देंगे। इस संस्कार कुंती के मरण समय तक वहां पर उन्होंने काम किया। ऐसे संस्कार अपने संतान को देने की कोशिश करो। वास्तव में यही तो व्रत की जीवन की शुरुआत है। जिन लोगों ने यहां से प्रारंभ अवस्था से बच्चों को संस्कारित कर दिया और वो बच्चों को समझा दिया कि बेटा तुम्हें किसकी संगति करना है, किसकी संगति से दूर रहना है, वो बच्चे अपनी माँ की बात 100% मानते हैं। माँ जो कह दे वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। वो माँ के लिए, उस बच्चे के लिए माँ ही ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। बस इतना है कि माँ संस्कारित हो और बच्चों को योग संस्कार करने वाली हो। आज चूंकि समय हो गया है, बातें बहुत सारी करना है। ये ब्रह्मचर्य व्रत तो है, लेकिन संस्कारित जीवन की भी आवश्यकता है। आप ब्रह्मचर्य लेकर के आप जम्बू स्वामी जैसे व्रती नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आप उन अंजना सती जैसे, आप उन सीता सोमा जैसे व्रतों को पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप सेठ सुदर्शन नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आप दवाई खाते रहो, लेकिन दवाई की क्वांटिटी देखते रहो कि दवाई कितनी मात्रा में खाना है, ताकि ये रोग ठीक हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आज की दवाई रोग तो ठीक नहीं करती, रिएक्शन और कर जाती है, लोगों को पीड़ा और दे जाती है। कीमो थोड़ी से कैंसर को तो शांत करने के लिए समर्थ होता है, लेकिन उस कैंसर के साथ शरीर में कितनी गुणी पीड़ा बढ़ा जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। आप कोशिश करो कि इस तरह से अपने जीवन को संस्कारित बनाएं और ये भोग प्रधान दुनिया भौतिकता की चकाचौंध में बहती जा रही है और आप अपने आप को भूलते जा रहे हो। कहाँ जाएंगे, क्या रहेंगे, ऐसी चीजें अपने लिए याद रखना। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धर